इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। तीन कामना करोड़ मुनि राजों की जय। मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे उन आचार्य महाराज के पास जिन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से इस पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत कुछ दिया है। उनके गुणगान गाने के लिए कोई समर्थ नहीं है, फिर भी उनकी भक्ति करके, गुरु भक्ति करके हम अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। विद्यासागर गुण रत्नाकर हम उनकी गाथा गाते हैं। सामर्थ्य नहीं देवों में पर हम थोड़ी बतलाते हैं। गुरुवर के गुण वर्णन करने शब्द अल्प पड़ जाते हैं, फिर भी कुछ थोड़े गुण कहकर मन को हम समझाते हैं। ऐसे गुरुवर जिनके बारे में अगर हम जब चर्चा करते हैं तो लगता है कि हम बस करते ही जाएं, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर के हमें बहुत कुछ दिया है। उनकी साधना के बारे में चर्चा करते हैं कि उन्होंने नमक और मीठा 1969 से त्याग कर दिया था, चटाई का त्याग 1985 से कर दिया था, हरी फल सब्जी का 1994 में त्याग कर दिया था। जिन्होंने मुक्तागिरी में सन 1990 में लगातार 9 उपवास किए थे। जिनके साहित्य मुकमाटी जिन्होंने काव्य लिखा, उसके ऊपर 283 विद्वानों ने, जैन जिनतर विद्वानों ने समीक्षा लिखी। जिनके साहित्य पर 4 डीलिट, 50 पीएचडी, 8 एमफिल, 2 एमएड तथा 6 एमए आदि शोध लिखे जा चुके, जिसका पद्यानुवाद मुकमाटी का मराठी, अंग्रेजी, बंगला, कन्नड़, गुजराती, तमिल, अब फ्रेंच, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू में हुए हैं। जिसका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रामटेक में मुकमाटी के उर्दू अनुवाद का विमोचन हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा 14/6/2012 को राष्ट्रपति भवन तथा साइलेंट अर्थ मुकमाटी का विमोचन किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भोपाल में मुकमाटी के गुजराती अनुवाद का विमोचन हुआ था। यह अनेक पाठ्यक्रमों में शामिल है, विश्वविद्यालयों में शामिल है। और अभी एक ट्रेन का नाम भी मुकमाटी रखा गया है। ऐसे है देवोदय एक्सप्रेस, जो गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की कृति, उस पर ऐसा हुआ। आचार्य श्री के द्वारा अनेक तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण उनके मार्गदर्शन सानिध्य में किया गया। और इस प्रकार आचार्य भगवान ने प्रेरणा दी तो अनुशासन और अन्य माध्यम से देश की शिक्षा और ऐसे अच्छे लोग शिक्षा में ग्रहण करके और सर्विस कर आए सर्विस में, जिससे कि भ्रष्टाचार दूर हो। प्रतिभा स्थली के माध्यम से 5 लगभग स्थानों पर बालिकाओं को शिक्षा दे रही है, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या बालिकाओं की है। इसी प्रकार से पूर्णायु के माध्यम से सभी पूरे विश्व को चिकित्सा मिले, सबको पूर्ण आयु की प्राप्ति हो, इसके लिए आचार्य श्री ने भाग्योदय पूर्णायु को आशीर्वाद प्रदान किया। नाड़ी वैद्यों के माध्यम से चिकित्सा की जाती है। इसके साथ साथ आचार्य भगवान ने शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से गायों की रक्षा करने के लिए और शुद्ध दूध मिले और वो शुद्ध औषधि मिले, इसके लिए लगभग 100 एकड़ की भूमि पर यह कार्य चल रहा है। इस प्रकार आचार्य भगवान ने बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया, अनेक भाषाओं में निर्माण किया और हिंदी भाषा को गौरव प्राप्त हो। आज हमारी हिंदी भाषा को गौरव प्राप्त नहीं, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदी बोलते नहीं हैं, दूसरी भाषाएं बोलते हैं, तो अंग्रेजी जो होती है उसमें एक पार्ट बोलते हैं, एक बंद रहता है। इस प्रकार से हिंदी भाषा को बहुमान दिया और इंडिया नहीं भारत बोले, क्योंकि अंग्रेज चले गए लेकिन हमारे लिए वह अंग्रेजी थोप गए। हम प्रयास करें कि हिंदी भाषा के लिए महत्व मिले और देश का नाम भारत हो, जिससे कि हमारे भारत से भाषा भगवान भी होता है और इस हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो सकती है। और यह हमें प्रयास करना है। इस प्रकार से गायों की रक्षा के लिए 135 से ज़्यादा गौशालाएँ पूरे देश भर में चल रही हैं और आचार्य श्री की लगभग 2600 से अधिक पूजन लिखी गई हैं। और देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, अन्य शिक्षाविद, साहित्यकार आचार्य श्री के पास आए और उन्होंने
उन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मार्गदर्शन प्राप्त किया और लगभग उन्होंने 1,00,000 किलोमीटर की पदयात्रा लगभग उन्होंने अपने जीवन में की। ऐसे हमारे गुरु जिनके बारे में हम जितना कहें उतना कम है। इस प्रकार से पूरी मैत्री के माध्यम से उन्होंने जबलपुर में गरीबों को रोजगार के लिए प्रोत्साहन दिया और हथकरघा के माध्यम से जो मटन टेलो नाम का अशुद्ध पदार्थ रहता है उसमें, और उन्होंने प्रेरणा दी तो कैदियों को रोजगार भी मिला। जेल में कैदियों की स्थिति देखकर आचार्य जी का हृदय द्रवित हो रहा, तब उन्होंने जेल प्रशासन को प्रेरणा दी कि कैदियों को अर्थ प्रसाद का अवसर देना चाहिए और केंद्रीय जेल और जो तिहाड़ जेल आदि में ऐसा मिला। और इस प्रकार से आचार्य भगवान ने अहिंसक रोजगार एवं स्वावलंबी जीवन जीने हेतु ये सब प्रेरणा दी। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमारे लिए बहुत कुछ देकर चले गए और उन्होंने बहुत 44 घंटे तक कई बार ध्यान लगाया और मरघट पर ऐसे 131 आधुनिक ज्ञान डिग्रीधारियों को उन्होंने दीक्षा दी, 172 युवतियों को आरिका दीक्षा दी, 1000 से ज़्यादा ब्रह्मचारिणीगण आदि रहे। और आचार्य भगवान का था कि भारत में भारतीय शिक्षण पद्धति लागू हो, अंग्रेजी नहीं भारतीय भाषा में व्यवहार हो, छात्र छात्राओं की शिक्षा पृथक पृथक हो, विदेशी गुलामी का प्रतीक इंडिया नहीं, हमें गौरव का प्रतीक भारत नाम देश चाहिए। और आचार्य भगवान हमेशा कहते थे कि नौकरी नहीं व्यवसाय करो, नौकर नहीं बनना है हमें, व्यवसाय करोगे तो मालिक बनोगे, मालिक बनाने के लिए चिकित्सा व्यवसाय नहीं सेवा है, स्वरोजगार को समृद्ध करो, बैंकों के भ्रम जाल से बचो और जैविक खेती बाड़ी सर्वश्रेष्ठ है, हथकरघा स्वावलंबी बनने का सोपान है, भारत की मर्यादा साड़ी है, गौशालाएँ जीवित कारखाने हैं, ऐसा उनके उपदेश रहते थे, मांस निर्यात देश पर कलंक है और उनकी भावना थी कि 100% मतदान हो, भारतीय प्रतिभाओं का पलायन रोका जाए आदि। आचार्य जी की प्रेरणा से अनेक पाषाण के मंदिर का निर्माण हुआ है। उनकी भावना थी कि आगे की आने वाली पीढ़ियां मंदिर नहीं बनाएंगी, इसलिए पाषाण के मंदिर बनना चाहिए जिसकी उम्र 2000 वर्ष होती है, जिसमें दान देने से अनंत गुना पुण्य का अर्जन होता है। इस प्रकार आचार्य भगवान ने बहुत सारे ऐसे उपक्रम हम सबको दिए हैं कि जिनके माध्यम से हमारा जीवन अच्छा बने, तो विदेशी कंपनियों के भ्रमजाल से भारत मुक्त हो और सभी जीव सुख शांति से जी सकें। क्योंकि एक जैन संत सिर्फ अपना कल्याण तो करते हैं, उसके साथ जन जन का कल्याण करते हैं, तो ऐसी भावना उनकी हमेशा रही है और हमेशा उन्होंने सबके लिए सब कुछ वह देते चले गए। लेकिन हम आचार्य भगवान की गुणगान कैसे करें, इसी प्रकार से बस हम उनका गुणगान करते रहते हैं कि जिसके माध्यम से आचार्य भगवान ने तो जो किया तो किया, उनका गुणगान करने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस प्रकार आचार्य भगवान की गुणगान हम और करते हैं पंक्ति के माध्यम से कि आचार्य भगवान हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारे हृदय में, करोड़ों हृदयों में आज भी वह आस्था के देवता के रूप में विराजमान रहेंगे और उनकी भक्ति हम हमेशा अंतिम श्वास तक करते रहेंगे। क्योंकि पंच महागुरु भक्ति ये कहलाती है, वो उसके माध्यम से हम गुरु का गुणगान करते रहते हैं। ऐसे गुरु जिनका मिलना हमारे लिए बड़ा दुर्लभ है, ऐसे गुरु, ऐसे मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज ने उनके पंक्तियाँ लिखी हैं। काल के सतत प्रहारों से हुआ कुछ जर्जर सा तन, पर साधना सद्भावना से निखरता जा रहा चेतन, सुगमता और विषमता में महक जिनका क्षमता उपवन, ऐसे गुरु विद्याब्धि पद में मम सम्यक बारंबार नमन, ऐसे गुरु विद्याब्धि पद में सम्यक बारंबार नमन। गुरु आज्ञा जिनकी धड़कन, समर्पण जिनकी हैं सांसें, अचल गुरु वाणी पे श्रद्धा और आगम जिनकी हैं आँखें, किसी भी हाल में छोड़े न दामन ये ज्ञान गुरु का, धर्म गुरु की हर चर्या में बिंबवत ज्ञान सूर्य छाके, धर्म गुरु की हर चर्या में बिंबवत ज्ञान सूर्य छाके, धर्म गुरु विद्या सागर की
ऋणी जनता है ये सारी, ये उपकार जो गुरु ने उन्हें कहने में लाचारी। पिला अध्यात्म का अमृत दिया हमको नया जीवन, करेंगे याद सदियों तक इन्हें हम सारे संसारी। करेंगे याद सदियों तक इन्हें हम सारे संसारी। स्वस्थ तन हो स्वस्थ मन हो, न्यायोपार्जित हो धन सारा। न विपदा ना बीमारी, नहीं कोई गम कमारा। रहे सब स्वस्थ बतन ओबन, बचन भी हो मृदुल मंजुल। धर्म गुरु चाहे बन जाए स्वस्थ चेतन भी हमारा। धर्म गुरु चाहे बन जाए स्वस्थ चेतन भी हमारा। कभी कहते न निज मुख से, सुने न कानों से निंदा। सदा तारीफ गुणियों की, न करते आत्म प्रशंसा। पिलाई ज्ञान सिंधु ने, न जाने कैसी ने घुट्टी। धर्म गुरु करते बश बही, जिसमें गुरुदेवागम अनुशंसा। धर्म गुरु करते बस बही, जिसमें गुरुदेवागम अनुशंसा। कि कम लेना अधिक देना, श्रेष्ठतम जिंदगी जीना। शास्त्र सम्मत सिंह वृत्ति से चले गुरु तान कर शीना। न डोला मन कभी जिनका, पाके भय सत्ता प्रलोभन। धर्म गुरु संत शिरोमणिषा, दूज कोई कहीं भी कहीं ना। धर्म गुरु संत शिरोमणिषा, दूज कोई भी कहीं ना। सफ़र में हम सफ़र गुरु हों, तो हर मंजर सुहाना है। सदा बेफिक्री का आलम, और मुट्ठी में जमाना है। करे हर गम से गुरु बेगम, सुना जिन वाणी की सरगम। धर्म गुरु के मुख से निकला, हर एक शब्द तराना है। न अंतर मन में कुछ अवसाद, न अक्ष चापल्यन उन्माद। संतुलित है सारा जीवन, न कोई शोक न आह्लाद। हृदय बीना की मधुरिम तान, करे हरदम गुरु गुणगान। धर्म गुरु वो शिरोमणि संत, दूर जिनसे चरित अपवाद। धर्म गुरु वो शिरोमणि संत, दूर जिनसे चरित अपवाद। मिली मुझे राह और राहत, गुरु दर्शनोपदेशों से। दर्शनी भी हुआ ये तन, गुरु कृपा विशेषों से। समारा गुण मम जीवन, संहारो संबलों द्वारा। किया जग पूज धर्म गुरु ने, आचरण के विनिवेशों से। गुलाम गुरु का हुआ जब से, नाम अपना हुआ तब से। गुमनामी के अंधेरों में, न जाने कैद था कब से। मुझे अपना के गुरुवर ने, दिलाई गम से रिहाई। सलामत रहे सदा गुरुवर, ये धर्म मुनि की दुआ रब से। सलामत रहे सदा गुरुवर, ये धर्म मुनि की दुआ रब से। मूल के बिन कहाँ दिखते, पत्ते फूल फल फूल शाखाएं। सूत्र भाव में कोई क्या लिख सकता है टीकाएं। केंद्र के बिन करें चर्चा, क्या त्रिज्या व्यास पर दी की। गुरु कृपा बिना त्यों धर्म न फलती शिक्षा दीक्षाएं। गुरु कृपा बिना त्यों धर्म न फलती शिक्षा दीक्षाएं। गुरु ही शिष्य की दृष्टि, गुरु ही शिष्य की सृष्टि। समूचे शिष्य जीवन पर करें गुरु धर्म की वृष्टि। रसायन भी ये औषध भी ये मरहम और संजीवन। धर्म गुरु नाम मंत्र तो है सब उपचारों की समष्टि। गुरु कदमों तले जन्नत, गुरु कदमों में ही राहत। गुरु का हाथ हो जिस पर, रहे हरदम वो सलामत। सोहरते बख्शते खैरात में हो जिससे गुरु राजी। जो गुरु नजरों से गिर जाए, उस पे हर वक्त कयामत। जो गुरु नजरों से गिर जाए, उस पे हर वक्त कयामत। धर्म गुरु वो शिरोमणि संत, करते पतझड़ को जो वसंत। जिनके गहराई ऊंचाई, न कृपाओं का कोई अंत। दिया मुझे जैसे लाखों को, जिन्होंने पथ औपाथे। उनके सिर चरणों में मेरे नमन अविरल अक्षयानंद। किसी हद तक बीमारी में दुआएं काम करती हैं। दवा जब साथ ना दे तब दुआएं पीर हरती हैं। जांच परखा आजमाया ये नुस्खा है सुनो बंधु। हर मुश्किल में इनसे ज़्यादा गुरु आशीष कृपाएं काम करती। हर मुश्किल में इनसे ज़्यादा गुरु आशीष कृपाएं काम करती। अनूठे और निराले हैं, अद्वितीय बेमिसाल बेजोड़। लगाना चाहे मूरख ही इनकी चर्या से अपनी होड़।
न था न है न होगा दूसरा कोई इनके जैसा। धर्म गुरु वेद्य सागर ने दिया है सबको पीछे छोड़। धर्म गुरु वेद्य सागर ने दिया है सबको पीछे छोड़। चारित्रिक स्वर्ण पन्नों पर रच दी इसकी ऋचाएँ। संयम सुमनों की सौरभ से महकदी सर्व दिशाएं। दिग्भ्रमित नव युवाओं को चला कर राहिने की पर। धर्म गुरु ने किया जगबंद उन्हें दे शिक्षा दीक्षाएं। धर्म गुरु ने किया जगबंद उन्हें दे शिक्षा दीक्षाएं। सदा महफूज इनका जीवन जो है गुरु की पनाहों में। जो है गुरु आज्ञा से वंचित वो है दुख दर्द कराहों में। सुना है एक नज़र में तौल लेते हैं वो लोगों को। खुदा जाने मेरा क्या वज़न है गुरु की निगाहों में। खुदा जाने मेरा क्या वज़न है गुरु की निगाहों में। बैठे हैं ध्यान में गुरुवर नासिका पर दृष्टि साधे। तरंगे अनगिनत जिसमें उसी मन सिंधु को बांधे। सदा शुभ शुद्ध ही रहता है जिनका योग और उपयोग। उन्हीं गुरु वेद्य सागर की सतकथा धर्म ऋषि बाँचे। उन्हीं गुरु वेद्य सागर की सतकथा धर्म ऋषि बाँचे। बनो तुम श्रेष्ठ ना की ज्येष्ठ गुरु ने यथेष्ट बताया है। श्रेष्ठ के चरणों में तो ज्येष्ठ सदा ही झुकता आया है। उदाहरण इसका इससे अच्छा दूजा हो नहीं सकता। श्रेष्ठता लख ज्येष्ठ गुरु ने निज शिष्य को सुगुरु बताया है। नमन अरिहंतों को मेरे करूँ मैं शेधों का सुमिरन। पूज्य आचार्य भगवंतों के चरणों में सतत बंदन। जो दे सज ज्ञान की शिक्षा नमन उन उपाध्यायों को। सिद्ध बनने जो आतुर हैं सर्व उन साधु को बंदन। शरद पूनम का उजियारा सारी जगती पे थे छाया। सद लगा के आंगने में पूर्ण चंदा उतर आया। हुए पुलकित नयन सबके छाई खुशियाँ हर एक मन में। द्वितीय पुत्र संग सबने अद्वितीय संत भी पाया। पाके विद्या गुरुवर को ये सारी धरती हर्षाई। शरद पूनम की रोशन रात ने भी अमरता पाई। ज्ञान सूरी के चेले अकेले और अलबेले। चरित्राकाश के सूरज करें रोशन रूहे भाई। दादा गुरु ज्ञान सिंधु की धर्म गुरु ने की गुरु सेवा। अथक अमलान ओ दिल से रहे तत्पर गुरुदेवा। न चाहे बदले में कुछ भी करे कर्तव्य बस अपना। स्वामी कर्तृत्व बुद्धि से सदा बचते इन्हें देखा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।